नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, कोलकाता शिप बिल्डर अगले हफ्ते नया हाईटेक स्टेल्थ वारशिप लॉन्च करेगा। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर अगले हफ्ते इंडियन नेवी के लिए 3 स्टेल्थ फ्रिगेट में से पहला शिप लॉन्च करेगा। ये तीनों शिप प्रोजेक्ट 70A क्लास के फ्रिगेट से बिलोंग करते हैं और मैजागोन डॉक लिमिटेड जो कि मुंबई के अंदर है, ऐसे ही 4 शिप सेम क्लास के बना रहा है। और दोस्तों, आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने इन 7 वारशिप के कंस्ट्रक्शन के लिए 2015 के अंदर हरी झंडी दिखाई थी और साथ ही 50,000 करोड़ रुपए भी एलोकेट किए थे। लास्ट ईयर ही मैजागोन डॉक ने पहला शिप प्रोजेक्ट 70A क्लास के अंडर में लॉन्च किया था, जिसका नाम INS नीलगिरी था। GRSC के CMD रिटायर्ड रियर एडमिरल VK सक्सेना ने इस प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए वारशिप की डिटेल के बारे में भी बताया है। इन 3 स्टेल्थ फ्रिगेट का ऑर्डर 19,289 करोड़ रुपए है, जो कि GRSC के लिए सबसे बड़ा ऑर्डर रहा है। और इन शिप्स की डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये 6,670 टन की डिस्प्लेसमेंट देते हैं और इनके ऊपर सबसे एडवांस स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर और आर्मामेंट सिस्टम लगाए जाएंगे। और इन शिप्स के अंदर स्टेल्थ फीचर भी होंगे और ये फ्रिगेट पूरी दुनिया के अंदर सबसे एडवांस माने जा रहे हैं और इसके लिए इंडिया को प्राउड होना चाहिए अपनी इस अचीवमेंट के ऊपर। और दोस्तों, प्रोजेक्ट 70A क्लास के तहत बनाए जाने वाले ये फ्रिगेट सबसे एडवांस है अभी तक, अगर हम सारे सरफेस वारशिप की बात करें जो इंडियन नेवी के अंदर हैं। हालांकि इसके डिजाइन की बात करें तो ये दोस्तों हमारे पहले वाले शिवालिक क्लास के फ्रिगेट से ही लिया गया है, लेकिन इसके अंदर रडार डिटेक्शन को कम करने के लिए बहुत चीजें चेंज की गई हैं। इसके अंदर स्पेशली एक फ्लश डेक का इस्तेमाल किया गया है, जो कि दोस्तों पूरी तरह से यूनिफॉर्म होता है और यही कारण है कि इसका रडार क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे दोस्तों एक मॉड्यूलर टेक्निक के हिसाब से डेवलप किया जा रहा है। ये ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर शिप्स के अलग अलग पार्ट को सेपरेटली बनाया जाता है और बाद में उनको एक दूसरे के साथ में वेल्ड किया जाता है। और मॉड्यूलर टेक्निक का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि मल्टीपल शिप्स को हम इजीली बना सकते हैं, यानी कि समय कम लगता है और साथ ही दोस्तों इनके अंदर अपग्रेड करना भी बड़ा आसान होता है। और दोस्तों, अगर हम इसके वेपन सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर के जैसे ही आर्मामेंट होंगे। स्पेशली इसके अंदर ब्रह्मोस सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल, जो कि दोस्तों शिप्स को निशाना बनाने के लिए और शोर बेस्ड टारगेट को अटैक करने के लिए होगी। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर इंडो इसराइली बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल भी होगा। और इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर सेम रडार होगा जो कोलकाता क्लास के अंदर है, जो कि दोस्तों EL-2248 रडार होगा। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर एक एडवांस सेकेंडरी रडार सिस्टम भी होगा। और दोस्तों इसके अलावा ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रोजेक्ट 70A के तहत इसके अंदर एक LTR-25 लेंजा रडार भी होगा, जो स्पेनिश कंपनी इंद्रा बनाती है। और इस LTR-25 रडार की खासियत यह है कि इसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है और ये लार्ज नंबर के अंदर एरियल टारगेट को ढूंढ सकता है, जिसके अंदर बैलिस्टिक मिसाइल भी आती हैं। इसके अलावा दोस्तों प्रोजेक्ट 17A के तहत जो शिप बनाए जा रहे हैं उनके अंदर टॉर्पीडो और रॉकेट भी होंगे, स्पेशली सबमरीन को हिट करने के लिए, और एक रैपिड फायर गन भी होगी एंटी शिप मिसाइल को निशाना बनाने के लिए, और एक हैवी मेन गन भी होगी जो दोस्तों शिप और कोस्टल टारगेट को निशाना बनाएगी। तो दोस्तों ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि ये जो फ्रिगेट बनेंगे इनके अंदर मॉडर्न शिप्स के अंदर जो सारी टेक्नोलॉजी होती है वो भी होगी। इवन दोस्तों ये स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग का एक बड़ा नमूना होगा जिसे इंडिया ने ही तैयार किया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।